Okay, I want to see your reaction. Like, I'll start. साल था 2013. मैं फुकरा बन के फुकरे देखने गया था, बट मूवी खत्म होते होते आशिक बन के आया. शरीफ हुआ करता था, प्यार एक तरफा था. लाली के साथ उसे बैठा देख गूगल पर उसको ढूंढा था. सोच लिया था कि मॉडलिंग करूंगा, इसलिए अब तो बॉडी बनानी है, क्योंकि जिसको मैं ढूंढ रहा था उसका नाम महक बनवानी है. By the time I turned 19, I saw her as a lead in 16. इंस्टा पर तो ढूंढ लिया था, बट मन में एक उलझन थी, क्योंकि महक की आने वाली फिल्म दूर के दर्शन थी. खो गया था उसकी नज़रों की भूल भुलैया में. इश्क में पागल था, सोचा कर ना जाऊं कुछ पाप में. फिर उसको देखा एज ए डॉक्टर झोला छाप में. क्या पता था उनसे ऐसे मुलाकात होगी. बस फिर याद आया कि मेरे महबूब कयामत होगी. Very great writing. Okay, I saw this song. I saw you in this song Yeah. as well. रेडियो महारानी पर आप सभी का स्वागत है. जस्ट टॉक अबाउट इट है शो का नाम. तो जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सबको बता दूं मेरे साथ महक मनवारी इन द स्टूडियो. एंड वेलकम टू आवर स्टूडियो. माई सेल्फ आरजे गौरव. Thank you. Hi. तो अब मैं शुरू करूं. शुरू अच्छा, त्रिशा, निधि, ट्विंकल, नेहा. तो असल जिंदगी में महक इनमें से किसकी तरह, मतलब महक इनमें से डिफरेंट है या फिर अभी तक फैंस ने महक को देखा ही नहीं है? Obviously characters, पर मैं बोलना चाहूँगी कि from the start, I think when I played my character in 16, Okay. I was a 16-year-old. या मैंने And, थोड़ा सोचा उस टाइम भी. हाँ, तो वो सब बहुत ही रिलेटेबल था. तो आई थिंक वहाँ एक्चुअल में थोड़ी बहुत महक थी और काफ़ी सिमिलैरिटीज थी इन कैरेक्टर ऑल्सो. एंड वो मेरा पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस था आई फील, क्योंकि मैंने इससे पहले एक्टिंग करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था. आई वाज अ मॉडल एंड आई जस्ट वांटेड टू स्टिक टू मॉडलिंग, बट एक्टिंग जस्ट हैपेंड थ्रू 16. तो वही जब आपकी लाइफ के अंदर घुस रहा था मैं, तो मैंने ये देखा 3.5 साल की उम्र में एज अ चाइल्ड मॉडल हाँ स्टार्ट जी. किया, फिर मॉडलिंग के थ्रू प्रिंट एंड कमर्शियल्स में, हाँ जी. फिर एकदम से मतलब एक्टिंग की तरफ कैसे शिफ्ट हुए? So I had auditioned for a film from the same production house. ओके. इसक. एंड प्रोडक्शन हाउस क्योंकि सेम था और उन्हीं के डायरेक्टर्स थे, तो उन्होंने मेरी ऑडिशन क्लिप 16 के डायरेक्टर को दिखाई एंड आई स्वैप्ड द एक्टर्स इन द सेट कि उन्होंने मुझे 16 के लिए सेलेक्ट कर लिया. एंड ऑब्वियसली जो 16 के लिए एक्ट्रेस थी उन्होंने उसको दूसरी फिल्म के लिए ओह माय गॉड. हाँ जी. सो दैट इज हाउ आई गॉट 16. तो मतलब पहले 16 आई या पहले फुकरे आई? पहले आई फुकरे थी. फुकरे थी, बट सेलेक्ट पहले 16 के लिए हो गए थे. हाँ, मतलब आई थिंक इट वाज अराउंड द सेम टाइम, बट बीच में फुकरे की शूटिंग करी थी आई थिंक बिफोर फिनिशिंग 16. पर वो ऑब्वियसली रिलीज पहले हो गई थी. 16 टुक 1-1.5 साल लग गया था उसको भी. तो जैसे हम लोग दिल्ली से हैं, सभी लोग मतलब चौड़ में कहते हैं हम दिल्ली से हैं, ठीक है. तो बीइंग अ दिल्लीइट मतलब वो छोले भटूरे, छोले कुलचे, गोलगप्पे और क्या लिखा है, मैंने एक और चीज़ लिखी थी, हाँ, दिल्ली की चाट. हाँ. तो इन सबसे दूरी कैसे रख पाते हैं, मतलब यार दिल्ली के होते नहीं, हुए? मैं तो खाती हूँ. खाते मैं दबा तो के? नहीं, ऐसे इतना ऑफन भी नहीं, क्योंकि उतनी बड़ी फैन नहीं हूँ चाट की. तो पर जब भी वो क्रेविंग होती है मैं खाती हूँ. कहाँ के? दिल्ली? आई थिंक पराठे वाली गली? नहीं मेरा सेफ चॉइस हल्दीराम या बीकानेर होता है फॉर गोलगप्पास. बाकी चाट जहाँ से मॉम डैड खाते हैं वहीं से. ओके. तो मतलब इन सब के बावजूद एक और चीज आती है, बीकानेर का नाम लिया ना आपने, तो मीठा आता है बीकानेर में. हाँ. यार मतलब आप घेवर, रसमलाई, इन सबको कैसे छोड़ सकते हो? मीठे में इतना कंट्रोल करते मैं हो? लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ, तो ओह, मेरे लिए me too. मिठाइयाँ दूर है. मीठू बट मैं खा लेता हूँ. ये गलत बात है. फिर उसका प्रॉब्लम्स होती है, वो अलग चीज है, बट हाँ कभी कभार चलता है. हाँ जी. तो मैकडोनल्ड का कुछ ज्यादा पसंद है क्या, या फिर सिर्फ अभी शूटिंग के टाइम पे सेफ था इसलिए खाया? नहीं, फ्राइज तो एनीवे चॉइस हर किसी को पसंद है, Fries with extra dip. नहीं पेरी. ओके. तो नहीं, जहाँ जिस होटल में हम रुक रहे थे उसके नीचे ही मैकडोनल्ड्स का ड्राइव थ्रू था. ओके. तो तो आप ऑब्वियसली अगर हम रात को पैकअप करके आ रहे हैं और मैंने वहाँ गांव में ऑब्वियसली फूड चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी, और अगर मैं आफ्टर लाइक 15 आवर शिफ्ट आप वापस आ रहे हो नाइट शिफ्ट खत्म करके, तो वो क्रेविंग हर किसी के अंदर होती है. अगर बिल्कुल. नीचे 24 आवर ड्राइव थ्रू है मैकडोनल्ड्स का, उसके बाद फ्राइज मिल जाए तो मजा ही आ जाए, ऑब्वियसली. और फिर उस पर पीरी पीरी मसाला बहुत हाँ मजेदार जी. हो जाता है. तो मतलब एक्टर बनने के बाद दोस्त ऐसी बिहेव करते हैं, फिर डायलॉग मारते हैं, तू तो Same. बड़ी एक्टर बन गई, अब तो तू सेम कभी तो आई डायलॉग थिंक मारा दैट्स द नहीं मेरे कोई आई थिंक वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरे साथ वो ही चलता आ रहा है. घर पे भी इनफैक्ट मेरा भाई मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए उसको मैं हमेशा वही लगता है यार नहीं ये नहीं है. मैंने भाई की प्रोफाइल भी देखी, ही इज वेरी टैलेंटेड, ही इज अ Yeah. फोटोग्राफर आई गेस. राइट.
तो Okay. वो हमेशा प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है हर काम पे। ऐसा नहीं है जैसे लोग बोले, पर अगर उसके सामने दूसरे लोग आके मेरी तारीफ फिर तो- करते हैं तब वो थोड़ा हो जाता है ऐसे कि हाँ चल ठीक है, बट देन ही इज आल्सो गोइंग टू कीप मी ग्राउंडेड ऑल द टाइम। तो मतलब जब दोस्तों के साथ कहीं पर खाने पीने भी जाते हो तो कॉन्ट्री अभी भी होती है या फिर नहीं, महक आई है, महक देगी हम क्यों देंगे? ऐसा नहीं होता है। तो कॉन्ट्री होती है। हाँ हाँ, सब जिसका जब मन करे, फ्रेंड्स आर लाइक दैट ओनली। ओके, तो एक ना बड़ी गहन अध्ययन से पता चला है कि हम जो यूथ है ना जितने भी, तो वो एक्चुअली दिन में अराउंड 4 से 5 घंटे इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक इन सब में स्पेंड करते हैं। बट आप इंस्टा पे इतने ज्यादा एक्टिव नहीं हो जितने बाकी एक्टर्स रहते हैं, बाकी हाँ। लोग रहते हैं, ऐसा क्यों? आई थिंक मेरे को बस आई एम टू पर्टिकुलर अबाउट व्हाट टू पोस्ट, व्हाट नॉट टू पोस्ट, और क्या लोग लाइक करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, वैसे भी नहीं, आई फील मैं बहुत पिकी एंड चूजी हो जाती हूँ, और पर्सनल लाइफ में ज्यादा दिखाने में इंटरेस्ट मुझे रहता नहीं है ऐसे। तो इन जस्ट दैट डिलेमा मैं सोचती भी हूँ, और कभी कभी क्योंकि मैं आई डोंट डू ऑन स्पॉट पोस्टिंग ऑफ व्हाटएवर इट इज, और फिर मैं भूल जाती, फिर मैं कहती अब क्या फायदा, अब क्या इट्स फायदा? गॉन, अब टाइम हो गया, अब क्या इसको पोस्ट करने का फायदा। तो आई थिंक उसी चक्कर में इट गेट्स स्लोड डाउन। बाकी हर किसी की जैसे स्क्रोलिंग मेरी भी चलती है, अच्छा, बिफोर स्लीपिंग दैट 1 hour of scrolling, I'm that normal person only. मैं भी बताता हूँ, मेरे लिए रात को मतलब मैं 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम पे बैठता हूँ और फिर वो मेरे 5 मिनट दिन के पूरे हसीन 2 घंटे होते हैं। 5 से 2 घंटे कब हो जाता है पता नहीं चलता है। Exactly. और पता है मैंने आपके चक्कर में 4 महक को और फॉलो कर दिया है। मतलब महक सर्च किया तो कोई और आ गई, अच्छी लगी, फॉलो कर दिया। नहीं, मैं वैसा वाह। बिल्कुल नहीं। मजाक कर रहा था, ये सब कट होएगा। अच्छा, इसके अलावा कौन से ऐसे एक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, मतलब इंतजार Oh, है this list is very long. बट फर्स्ट ये, नंबर पे मैं गेस करूं? हाँ. रणवीर सिंह। ओह शिट, चलो कोई गौरव। You're very close. रणबीर कपूर। Yeah. ओह माय गॉड, पता है मैं पहले बोलने वाला था, मुझे ऐसा लगा कि आप रॉकस्टार से इंस्पायर्ड हो, क्योंकि पता नहीं क्यों आया मन में No, I love that film. Rockstar. Yeah, I do. कनेक्शन। Yeah. तो एक और अब सबसे चटपटा क्वेश्चन है मेरा, और शायद आपको इस पर हंसी आ सकती है। हेरा फेरी पार्ट 3 आने वाली है, मतलब ये कंफर्म हो चुका है। तो अगर ये फिल्म फीमेल लीड्स को लेकर बनाई जाए तो आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करोगे? राजू, श्याम या बाबूराव? राजू 25 दिन में पैसा डबल। नहीं, बाबूराव तो I don't think I can, but मजा आएगा actually. क्या गुंडा बनेगा रे तू? हाँ, I think हाँ, अब मैं देखना चाहूंगी। मैं थोड़ी हूँ ऐसी बोरिंग टाइप की और थोड़ी बुढ़ी टाइप की, आई थिंक हो कहाँ सकता से है। हो? नहीं, मतलब झूठ मेरी बोल रहे हो। इनर पर्सनालिटी थोड़ी वैसी होती है कुछ दिनों पे। तो आज बाबू भैया को बाहर निकल के आने तो एक डायलॉग छोटा सा। नहीं, मेरे पास नहीं है डायलॉग, क्या गुंडा बनेगा रे तू ऐसे वाला? मेरे पास नहीं है। Okay. हाँ, तो इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ। और भूल भुलैया, दूर के दर्शन, 16, झोला छाप में, इन सब में से सबसे फनीएस्ट मोमेंट, सबसे ज्यादा फनीएस्ट जो आपको लगा? भूल भुलैया, 16 और फुकरे में से। फुकरे, दूर के दर्शन, कोई भी, झोला छाप में भी। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक। एक सब इतना ओवर द टाइम पीरियड में हुए हैं, आई फील जिसमें आपकी हंसी ना रुक रही हो, मतलब क्या? हाँ, फॉर श्योर भूल भुलैया, क्योंकि वो बहुत रीसेंट है तो मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ याद है। एंड ऑब्वियसली द स्टार कास्ट वाज, मतलब व्हेन यू हैव संजय मिश्रा एंड राजपाल यादव ऑन सेट्स विद यू, ऐसा एक पॉइंट ही नहीं होता था कि वो कट हो जाए और सब हंस नहीं रहे हो। देयर वर टाइम्स जब बहुत मुश्किल होता था सीन के बीच में भी हंसी रोकना। तो आई थिंक ऑब्वियसली डेफिनेटली दैट, बट बाकी सब में भी थे, पर ऑब्वियसली एक वंस यू मूव फ्रॉम वन शूटिंग एक्सपीरियंस टू डिफरेंट, तो वो थोड़ी थोड़ी मेमोरीज फेड हो जाती हैं। बट ये सबसे recent है, एंड ऑब्वियसली इट वाज एन ऑनर टू जस्ट वॉच देम परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ मी। सो या, बचपन से उन्हें देखते हाँ आए हैं जी। और एकदम से। अच्छा, कभी सीरियस सीन के बीच में हंसी आई है, मतलब एक सीरियस डायलॉग और बोलते हुए एकदम फॉर से? श्योर 16 में मैंने ऐसे 50 सीन्स में ऐसे किया है। देयर वर सीन्स आई हैड टू स्लैप आल्सो। मैंने सच में, हमने आराम से 10-15 टेक किए थे वो थप्पड़ की, क्योंकि मैं थप्पड़ मार के हंसना शुरू हो जाती थी, क्योंकि और थप्पड़ मार के मुझे बुरा लगता था कि मैंने सच की थप्पड़ इतनी जोर की मार दी उसको ऐसे। तो ये सब 16 में मेरे साथ बहुत हुआ है। आई थिंक वो न्यू एक्टर स्किल्स होती है ना जो आप जी, नहीं जी, कर जी। सकते, एंड ऑब्वियसली आई वाज अ 16-year-old। तो हाँ, सो जब वो 16 मूवी आई थी ना, मैं उस टाइम मैंने भी सोचा था मैं एक्टिंग करूंगा। तो कॉलेज में ड्रामा था और मैं उठा, मेरे को बोला गया एक ऐसा पति जो अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है। हाँ, तो लड़की कह रही मैं आऊंगी चाय लेके एंड यू विल स्टैंड अप एंड स्लैप मी। मैंने कहा ओके। वो कहती नाउ कम स्टैंड अप एंड स्लैप मी। मैंने कहा इट्स ओके, मैं कर दूंगा। नहीं खड़े हो, मुझे थप्पड़ मार। एंड मैंने मारा, वो और पास आ गए। उसके जब पड़ा वो गोल घूम के नीचे गिरी एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड शिट, ये क्या हो गया।
तो मैं वो चीज समझ सकता हूँ जो आपने 16 टेक लिए हाँ। तो उस लड़के का क्या हाल हुआ होगा। नहीं इतने जोर से भी नहीं मारा था मैंने उसको, पर हाँ वो तो लगने वाला ही जाने इसकी जोर से पड़ा। वैसे इसके बाद सबसे ज्यादा नर्वस करने वाला मोमेंट। सबसे ज्यादा नर्वस, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट डे ऑन भूल भुलैया 2. आई डिडंट नो आई वाज शूटिंग विद तबू मैम, आई हैड नो आइडिया क्योंकि स्केड्यूल ऐसा था एंड वी डिडंट नो टेक्निकली कि कैसे होने वाली हैं चीजें एंड व्हाटएवर, एंड रिहर्सल स्पेस वाज जस्ट राइट देयर. सुबह सुबह ढक्का मिल Ani गया। sir, Ani sir does all his skin like the movement and everything on spot, okay, and everything is very like in the moment, and I had no idea. और ये मेरा पहला दिन था and we were in Jaipur. मतलब एक तो you're already in a different location and then first shot was with Tabu ma'am and I had no preparation, nothing, and it was just ऐसे शुरू हुआ और ऐसे खत्म हो गया. I was so nervous. And scene was also to snatch the phone from her hand. And I was like कि मैं धीरे से करूँ, मैं जोर से करूँ, मेरा nail उनको लग जाएगा, क्या होएगा? But she was very kind. She said, आराम से just be natural. And then एक ही take में it was done. तो आइडल कौन है? Oh, definitely my dad. Everything I am, everything I will ever be is because of him. So yes. ओके, तो एक यहाँ पर डिफरेंट चीज है, इट्स जोई और जो। It's Zoe. जोई Yeah. के साथ जब टाइम स्पेंड नहीं कर पाते तो कैसा लगता है और कितना टाइम स्पेंड करते हो उसके साथ? मैं जब भी घर होती हूँ मैं जोई के साथ ही होती हूँ. जोई इज ऑलवेज इन माई बेडरूम. हम बेडरूम बडीज हैं एंड हाँ, तो आई थिंक ऑब्वियसली जोई के आने से लाइफ भी काफ़ी चेंज हुई है. आई फील शी इज बॉट लॉट ऑफ चेंज इनसाइड मी ऑल्सो एंड द एंटायर फैमिली फॉर श्योर. सो शी इज लाइक अ ब्लेसिंग टू अस. एंड एक फैमिली मेंबर होता है वो हाँ फिर। जी. और मेरे पास भी था, तो पूरा दिन भले ही खराब गया हो, कुछ भी हुआ हो, घर आके कोई ना पूछे कि दिन कैसा गया है, वो आके जरूर पूछता था मुझसे कि तेरा दिन कैसा गया. लाइक ही यूज्ड टू कम टू मी एंड इट फील्स लाइक कि हाँ वो मुझसे कुछ पूछ रहा है. Just the welcome. अभी तो she's like 6 months old, but the moment I enter the main gate of the house also उसको पता चल जाता है कि महक आ गई है. एंड ऐसा नहीं है कि वो हर किसी के लिए सेम बिहेवियर करती है. मतलब दैट जस्ट दैट द स्मॉल जेस्चर के ऊपर से ही भागती हुई आ जाएगी सीढ़ियों से. एंड द होल ऑब्वियसली कूदना, जंप करना, द एक्साइटमेंट टू सी मी, ऑब्वियसली दैट फील्स कि यार हाउ कैन सच अ लिटिल लाइफ बी सो एक्साइटेड टू सी यू. दैट लव इज लाइक जस्ट अनकंडीशनल. दिखने में बड़ी क्यूट है. थैंक यू. अच्छा, खुद को कभी गूगल पर सर्च किया है? काफी बारी, काफी बारी. मतलब ये मैं भी जिससे करता कभी हूँ. कभी फेक इन्फॉर्मेशन होती है, Oh. कभी IMDb is not correct, to just check if it's right or wrong. कभी कभी कोई भी जाके सीरियल ऐड करते हैं just to keep like a check of कि काम सही से तो दिख कभी रहा है. विकिपीडिया पे चेंज नहीं किया क्या कुछ? नहीं मैं नहीं, पर ऑब्वियसली अगर कोई गलत डाल देता है तो फिर करेक्ट कराना पड़ता है. बिल्कुल. अच्छा, कस्टमर केयर वालों से मजे लिए हैं कभी? नहीं, आई एम नॉट दैट काइंड. नो. नहीं, कभी कभार आप बैठे हो, बोर हो रहे हो, फोन आ गया तो हाँ चलो भाई बात ही कर मैंने लेते हैं. एक्चुअली वो नहीं किया. फिर कभी कभी मैं बस बिना पहले मैं बहुत अच्छे से हाय हेलो कर देती हूँ क्योंकि वो जेन्युइन होता है कि आपको समझ भी नहीं आता. जी. एंड देन सडनली वो जब बोलता है मैं फिर चुपचाप से फोन नीचे रख देती हूँ. एंड देन आई से ओके बाय, थैंक यू. मैं सीधा थैंक यू बोल देती हूँ इमीडिएटली आफ्टर सेइंग सच अ नाइस हाय. तो यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ. अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है. सोशल मीडिया पर किसी अननोन फैन से बात करिए, मतलब मैसेज तो बहुत सारे आते होंगे, हाँ तो किसी से बात करें, मतलब बोर हो रही हूँ चलो बात ही ऐसे नहीं, बट डेफिनेटली somebody sends a sweet like a really genuine. बट वो तो आप रिप्लाई कर message. देते होगे ना, हाँ, थैंक यू. हाँ. नहीं, बात मीन्स बात. बात नहीं, I don't think, नहीं, not from the other section, नहीं. ओके, तो यहाँ पर मैं कपिल शर्मा का नाम लेना चाहूंगा. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक फेक आईडी बना रखी है, उससे वो लोगों से बात करते हैं. तो ऐसा कभी सोचा है करने की? नहीं, I think I have to reach to a Kapil Sharma point to do all those things maybe. नहीं, आप तो पहुंच चुके. मैं बोलता रहा हूँ आपके चक्कर में कितनी महक ऐड कर दी है. नहीं. तो हमारे फैंस के लिए जितने भी हमारे मीन्स आपके जितने भी फैंस हैं रेडियो उनके, महारानी के भी फैंस हैं. आप दोबारा बोल देते मुझे और अच्छा लगता. अच्छा चलिए, आपके फैंस के लिए एक मैसेज. प्लीज झोला छाप देखिए. इट्स नाउ स्ट्रीमिंग ऑन वूट फॉर फ्री. काफी अच्छे सोशल इशू पे बेस्ड है, तो आई एम श्योर आप लोग को अच्छा लगेगा. देखिए, सपोर्ट करिए. थैंक यू. और झोला छाप से हटके झोला छाप से हटके लाइफ के बारे में एक lesson. लाइफ के बारे में आई वुड जस्ट से गिव ऑल द लव टू योर पेरेंट्स, स्टे एट होम. छोटी छोटी चीजों में खुशी लाइए, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज, बिकॉज यू नेवर नो वेयर टाइम इज गोइंग. ओके,
सो ये थी हमारे साथ महक, और आप तब तक के लिए देखते रहिए रेडियो महारानी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और